Assalamualaikum viewers. Hope you are doing well. We are here to discuss some important multiple choice questions related to chapter number 1 of 10th class, that is chemical equilibrium. So let's go through one by one. The MCQ number 1 is, when diluting acid always add water to acid to water, can be both ways, acid cannot be diluted. एसिड को डाइल्यूट करते वक्त हम क्या ऐड करते हैं? वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, या बोथ वेज में हम उनको कर सकते हैं, या एसिड को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता. एंड द करेक्ट एंड सूटेबल आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एसिड टू वाटर. क्या हम एसिड को वाटर में ऐड करके उसे डाइल्यूट बना सकते हैं? MCQ नंबर 2, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट्स रिवर्स बैक इनटू रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड. वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट उनके रिवर्स में रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन which can never goes to completion, which means they process in both directions, that is forward and reverse reaction. MCQ number 3, the conditions for equilibrium of concentration of reactants and products will be same if. वो कंडीशन जो कि इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट के लिए अब जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होती हैं वो सेम होंगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर सेम, और ऑल ऑफ अबव. एंड द सूटेबल आंसर इज ऑल ऑफ अबव, दैट इज कि ये तीनों की तीनों कंडीशन उसके लिए लाजमी हैं. MCQ number 4, equilibrium constant can be used to predict extent of chemical reaction, determine the equilibrium concentration of mixture, all of above. And the answer is option D, that is all of above, कि ये तीनों की तीनों कंडीशंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूज़ करने के लिए लाजमी हैं. MCQ number 5, the rate at which the reaction proceeds is directly related to active masses of reactants, sum of active masses of reactants, product of active masses of reactants, or ratio of active masses of reactants. The suitable answer is product of active masses of reactants. कि रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज को अगर हम प्रोडक्ट का दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेट आ जाता है. MCQ number 6, a reversible reaction always completes, never goes to completion, spontaneous reactions or non-spontaneous reaction. We have discussed about it, that is a reversible reaction never goes to completion, and the correct answer is option B, never goes to completion. MCQ number 7, due to high concentration of reactants, the rate of our reaction is lowest, moderate, highest, minimal. कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो तो हमारे पास रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या बन जाता है? हाइयर होगा, लोअर होगा, मॉडरेट, मीडिएटर होगा, या मिनिमल बहुत कम होगा. एंड आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हाईएस्ट. अगर रिएक्टर्स हाई है तो उनकी वैल्यू भी हाई होगी. MCQ नंबर 8, इन हेबर्स प्रोसेस द अमाउंट ऑफ अमोनिया यील्ड इज, कि हेबर के प्रोसेस में अमोनिया कितनी अमाउंट यील्ड करती है, कितनी अमाउंट यूज़ करती है? 40%, 90%, 33% और 22%. द सूटेबल आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 33%. MCQ नंबर 9, द स्टेट एट विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर एट सेम रेट इज इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे अकर करें. एंड द सूटेबल आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम हालत में वो स्टेट आती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक सेम रेट पे एक्ट करें. इक्विलिब्रियम का बेसिकली मीनिंग यही है कि वो इक्वल हों. MCQ नंबर 10, इन द रिवर्स रिएक्शन SO3 डिकम्पोजेज इनटू, कि रिवर्स रिएक्शन करते हुए SO3 किस चीज़ में डिकम्पोज होती है, किस चीज़ में टूटती है? SNO, SNO2, S2NO, SO2 and O2. And the suitable answer is option D, SO2 and O2, that is sulfur dioxide and oxygen. MCQ number 11, if the concentration, temperature and pressure is changed, the system responds in a way that follows the change, opposes the change, does not change at all, encourages the change. कि अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर को हम तब्दील करते रहें तो सिस्टम क्या करेगा? आंसर इज ऑप्शन बी, अपोजेज द चेंज, कि वो उस चेंज को अपोज करेगा. MCQ number 12, a substance
which increases the rate of reaction is called catalyst, reactant, product, coordinator. वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करता है उसे क्या कहते हैं? द सब्सटेंस नेम्ड एज कैटालिस्ट. ऑप्शन ए कैटालिस्ट. Thank you for watching. Please like and subscribe for more updates. Take care of yourself. Allah Hafiz.